हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ चने के पुलाव की एक बहुत कमाल की रेसिपी शेयर करूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे अपने घरों में 3 से 4 किलो जो चावल हैं उनको बआसानी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो चावल हैं वो बिल्कुल खिले खिले पकेंगे। इनका एक एक दाना जो है वो अलहदा होगा। चावलों में हमने कितना ऑयल डालना है, कितना मसाला डालना है, ये सभी बातें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमने क्या किया, 3 अदद प्याज लिए हैं, तीनों मीडियम साइज़ के थे। आप जितना प्याज जो है वो पुलाव में ऐड करोगे, आपका पुलाव उतना ही मज़ेदार बनेगा। इसके अलावा मैंने हाफ़ के जी इसमें ऑयल का इस्तेमाल किया है। जो ही हमारा प्याज जो है वो थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम क्या करेंगे, हम लहसुन के जवे ऐड करेंगे। यहाँ पे आपने लहसुन का जो पेस्ट है उसको ऐड नहीं करना, आपने लहसुन के जवे जो हैं उनको ही ऐड करना है। इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके बाद मैं इसमें कुछ खड़े मसाला जात ऐड करूँगी, जिनमें लौंग होगा, दालचीनी होगी, खुश्क धनिया होगा, ज़ीरा और इसके अलावा तेज़पत्ता और बादियान का फूल है। तमाम चीज़ें जो हैं वो मैंने 2-2 की क्वांटिटी में ली हैं। मतलब 2 तेज़पत्ते, 2 बादियान के फूल, 2 मोटी इलायची। ठीक है जी। तमाम चीज़ों को डालने के बाद हम इनको अच्छे तरीके से रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी को ऐड करने के बाद हम इसको ढक के पकाएंगे ताकि इसका जो कलर है वो निकल आए। ठीक है जी। कलर आपने अपनी पसंद का निकालना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाला जात। मसाला जात में नमक है, कुटी हुई लाल मिर्च है, इसके अलावा सुरख मिर्च पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है। ठीक है जी। और खुश्क धनिया का पाउडर है। मैंने वो तमाम मसाला जात ऐड किए हैं जो मेरे घर में मौजूद हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि आपने नमक कैसे ऐड करना है। अगर आप हाफ़ के जी चावल पका रहे हैं तो आपने उसमें 2 चाय के चम्मच नमक जो है वो ऐड करना है। ठीक है जी। तमाम मसाला जात को भूनने के बाद हम इसमें टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक डालेंगे। आपने चावलों में अदरक लाजमी डालना है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। इसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने जो चने हैं वो तकरीबन हाफ़ के जी चने जो हैं वो 4 किलो चावलों में इस्तेमाल किए हैं। चने जो है इनको हमने 70% तक पहले बॉयल कर लेना है। बॉयल करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। पानी जो है वो मैंने कैसे डाला है, जितने आपके चावल हैं उससे डबल आपने पानी ऐड करना है। मगर जब आप इतनी मिकदार में चावल बना रहे हों तो आपने ऐसा नहीं करना। अगर आप 1 गिलास चावल पका रहे हैं तो आपने 2 गिलास पानी डालने के बजाय 1.5 गिलास पानी ऐड करना है। ठीक है। इससे ये होता है कि हमारे जो चावल हैं वो गीले होने का खदशा नहीं रहता। दूसरी तरफ आप मेरे चावल देख सकते हैं कि चावल जो है वो मैंने आधा घंटा पकाने से पहले इनको भिगो के रखा था। इससे क्या होता है, इससे एक हमारे चावल नरम हो जाते हैं, सेकंड जब वो पकते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। अब क्या करेंगे, हम चावलों को जो ही हमारा पानी बॉयल हो जाएगा तो इस पानी में ऐड करेंगे। ठीक है जी। और ढक्कन लगा के इसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं कि चावल किस कंडीशन में आ चुके हैं। ठीक है जी। 5 या 10 मिनट तक तेज़ आंच पे आपने इसको पकाना है। तेज़ आंच पर पकाने के बाद हम क्या करेंगे, हम चावलों को दम पे लगाएंगे। यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि आपने चावलों को 15 से 20 मिनट दम पे लगाना है। इसको 2 या 3 मिनट दम नहीं लगाना, ताकि जो नीचे चावल हैं वो आपके अच्छे तरीके से पक जाए। ठीक है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हर एक चावल का दाना अलहदा अलहदा है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।